अच्छा, एक काम। हाँ, अब आप बताइए, प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम क्या था? वीपीएच शॉर्ट दिखा रहा है सर जी। वीपीएच शॉर्ट नहीं दिखा। सर, वीपीएच शॉर्ट दिखा रहा है, जीआर 0.002 आ रहा था। जीआर 430 नहीं, 0.002। ग्राउंड से आपका 0.002 आ रहा है, रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों। रिवर्स और फॉरवर्ड में। हम्म, अब जब वीपीएच शॉर्ट है तो वीपीएच ऑल सेक्शन में कहीं भी हो सकता है। सब जगह शील्ड निकाल के चेक किया सर जी। वीपीएच हाँ। जिधर जिधर जा रहे हैं, सब जगह चेक किया हम, ऑल सेक्शन में। हाँ। उधर मैं उधर रोजन भी लगा के चेक किया, हाँ। फिर भी शॉर्ट नहीं निकला। ये पीएम में भी जा रहा है ना, पीएम। पीएम तो नहीं लिखा रहा है हमें। हाँ। एक बार पीएम लिखा के चेक करना पड़ेगा कैसा, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करो सर जी। मतलब पीएम में वापस जब जाता है वीपीएच, वही ना? हाँ। तो पीएम, सबसे पहले तो पीएम को ही आपको अटैक करना चाहिए। हम्म। क्या होता है कि आपका जैसे ही कोई चार्जिंग आईसी क्या हम्म। कर रहा है कि भी बस उसको मिला, जैसे ही भीबस हाँ। मिलता है और आरईजीएन वोल्टेज बना, उस चार्जिंग आईसी से रीजन वोल्टेज बना, जो कट ऑफ रीजन होता है, सैचुरेटेड रीजन होता है और ऑन रीजन होता है। जैसे वो बना, हम्म। बनने के जस्ट बाद वीपीएच बनना शुरू हो जाता है, स्विचिंग करना शुरू करता है। ये डिपेंड अब करता है कि कितना टाइम हम्म। स्विचिंग और कितना वोल्टेज चाहिए। वो डिपेंड करता है हर एक मॉडल पर। हर मॉडल में वीपीएच सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। एक हम्म। रेंज होता है, जो रेंज पढ़ लेते हैं कि हाँ ये रेंज है 4.2 से लेकर के 3.7 से 4.2, यही बीच में वैरी करता है। तो जब वीपीएच पावर को मिला तो मेन अब प्रोसेसिंग का काम करने के लिए कौन जाएगा? पावर। जैसे ही आप चार्जिंग हाँ। से निकाले वीपीएच को, अब वीपीएच तो ऑल सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जब ये पावर के पास पहुंचता है तो पावर के हर सेक्शन में जाता है। मतलब पावर का वीरेज 1 सेक्शन में, वीरेज 2 सेक्शन में जाता हम्म। है। जब जाता है सर धीरे जी। धीरेज 1 सेक्शन अगर इसका क्लियर है, धीरेज 1 सेक्शन अगर जब क्लियर है तो धीरेज 2 सेक्शन में कहीं पर भी शॉर्टिंग होगा इंटरनली, तो आपके वीपीएच लाइन को क्या बता देगा? शॉर्ट। तो वो शॉर्ट हम्म। तभी पॉसिबल है, मूव होना, कि आप उस पावर आईसी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। पावर आईसी को क्या करेंगे? उस पीएम को रिमूव करेंगे। तो रिमूव हम्म। कर जैसे ही करे, आपका शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा। अगर उसके बावजूद भी रिमूव नहीं होता है, सारा जितना भी आप टीना का कवर है सारा को रिमूव कर चुके हैं, सारा का स्लैब को उठा उठा करके देख चुके हैं, सारा का क्वाइल के साथ में जाकर के आप चेक कर चुके हैं, रोजिन लगा करके चेक कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आपका वीपीएच शॉर्टिंग नहीं हट रहा है। हम बात कर रहे हैं शॉर्टिंग पे जब रेजिस्टेंस वेरी लो हो जाए, मतलब एकदम जीरो हो जाए। बात समझ रहे हैं? हाँ उस हाँ, टाइम, समझ रहे हैं। उस टाइम आपको फर्स्ट लेयर का स्क्रैच करना पड़ेगा। जो फर्स्ट और सेकेंड लेयर के बीच में वीपीएच जो होता है, उसका ट्रैक कट के ग्राउंड से टच हो रहा होता है। उसका ट्रैक कट के क्या हो रहा होता है? ग्राउंड से टच हो रहा होता है। ये सर जी, ये चीज। स्क्रैच किधर करना पड़ेगा? क्या बोल रहे हैं? ये स्क्रैच है ना, किधर करना, कौन से पार्ट में करना पड़ेगा सर जी हाँ, स्क्रैच? ये जो एक्सपीरियंस है सिर्फ वहां पर बता रहे हैं कहाँ पर करना है। ये जनरली जो एटे का सेट है, मॉसफेट के पास और क्वाइल के बीच में करना है। मॉसफेट और क्वाइल के बीच में कब? जब हम पावर आईसी को भी रिमूव कर दिए, हमारा वीपीएच नहीं गया, तो ज्यादातर केसेस में जो, सॉरी मॉसफेट बोल रहे थे, ओवीपी, ओवीपी और वीपीएच क्वाइल के बीच का जो गैप है, एटे है ना? हाँ, एटीएस सर जी। हाँ, उसी में वहीं पर जब स्क्रैच करेंगे तो वहीं वीपीएच सट रहा हो। वीपीएच क्या हो रहा था? वहीं पर सट रहा होता है ग्राउंड से, आपको वो दिख जाएगा। वीपी और वीपीएस फाइल के बीच में। हाँ, ओवीपी और वीपीएच क्वाइल के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है, मतलब थोड़ा लंबा स्क्रैच करना पड़ेगा।
तो वहां पर जब देखेंगे तो ग्राउंड के साथ में VPH क्या हो रहा होता है, सट जा रहा है। ठीक है, तो वहां सर ये सिर्फ थोड़ा सिस्टमेटिक में दिखा सकते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन में। देखिए हार्डवेयर सोल्यूशन में, और उसके बाद अगर मतलब जब कब कौन सा कंडीशन हम बताए, ये समझ में आया है, जब मतलब आप सारा वो हाँ कर समझ लिए, में आया। मतलब ये हाँ मात्र, शील्ड रिमूव कर दिया, पहले की रिमूव कर दिए, तब भी नहीं, तब भी शॉर्ट है, तभी ये काम करना पड़ेगा। हाँ तब ये काम करना पड़ेगा, अदरवाइज वो काम फिर नहीं करना है कि मतलब हम किए नहीं और स्क्रैच करना शुरू कर दिए, नहीं। और सारे नहीं। स्लैब को नहीं देखना, एक चीज एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए सारे लोग, जब कभी भी VPH शॉर्ट हो तो मात्र 4 स्टेप उठाना है। कितना स्टेप, 4 स्टेप। 4 स्टेप में VPH शॉर्टिंग रिमूव हो जाएगा। सबसे पहला, कि जब कभी भी VPH शॉर्ट हो, जब कभी भी, तो आप पहले यूज करिए उसको, DC को। अगर कोई DC यूज कर चुका है, कोई आदमी DC यूज कर चुका है उसके बावजूद उससे नहीं निकला, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप भी DC यूज करेंगे तो एम्पेयर पूरा कंज्यूम करेगा, बट मोबाइल ना हीट होगा, ना IC हीट होगा, ना कैपेसिटर हीट होगा, कुछ भी हीट होने वाला नहीं है। नहीं। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि कुछ नहीं, VPH जैसे ही शॉर्ट हुआ तो VPH कॉइल को पहले रिमूव कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि साइड कौन सा है। इसमें भी एक पॉइंट जरूर लिखिएगा, स्टार बना करके, ये बहुत मेन पॉइंट। जब भी आप VPH कॉइल को रिमूव कर देते हैं और आपको पावर वाले के तरफ जो 2 पॉइंट बनेगा ना, VPH कॉइल को रिमूव करेंगे तो 2 पॉइंट बनेगा ना, हाँ बनेगा। तो पावर वाले साइड के तरफ अगर शॉर्टिंग आ रहा है तो आप ये मत मान लीजिए कि हमारा चार्जिंग IC सही है। क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि VPH का एक्सटर्नल लाइन ही आपके सिस्टम में जा रहा है, मतलब VBAT बन रहा है। सिस्टम जो ऑफलाइन में पढ़े होंगे, ऑनलाइन में भी हम पढ़ाए हैं, सिस्टम वोल्टेज जो VBAT बनता है वो VPH का आउटपुट लाइन होता है। आउटपुट तो फिर से इनपुट हो गया आपके चार्जिंग में, अभी दिखा रहे हैं, स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ हो गया सर जी। देखिए ये जो टाइम होगा ना 10 बजे का, इसमें प्रॉपर पूरा ये ऐसा ही चलेगा, मतलब एडवांस या जो भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ है, एस्केमेटिक का पूरा हाई लेवल, और जो जो टॉपिक सब जो मतलब कि कुछ कुछ चीज नया नया चीज आ रहा है उस पर सिर्फ बात करेंगे, उसको दिखाएंगे। प्रैक्टिकल का अगर मौका मिल गया तो प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे, और अगर थ्योरी का मौका मिला तो थ्योरी भी पढ़ाएंगे। ओनली सुबह में जो होगा सारे लोग के लिए, सुबह में बेसिक से स्टार्ट है, बेसिक से सुबह में कर सकते हैं। ये जो टाइम रहेगा इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ वही होगा, और रोज होगा, ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा। जो जब तक तक बेसिक वाला चलेगा तब तक तक ये एडवांस वाला चलते ही रहेगा, 45 दिन तक वो, 45 दिन तक ये। तो इस बैच में क्या होगा कि जो रिपेयरिंग कर रहे हैं, जो दुकानदार उकानदार से जुड़े हैं, उनको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। और जो जान रहे हैं, जो मतलब कि कोई सेक्शन पढ़े हुए हैं, तो जान रहे पर हैं। सर वो हाँ। पोको M3 वाला जो है ना सर, वो CPU निकालने के बाद फिर से मतलब वो VPH जो है बिल्कुल गायब हो जा रहा है, और लगाने के बाद फिर वो फैक्चुलेशन आ जा रहा है। अच्छा, CPU निकालने के बाद VPH का गायब होना, ये तो फिर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। सॉरी सॉरी VPH नहीं सर, बक 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 सर। अच्छा, CPU के निकालने से बक का गायब हो जाना ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। बक फ्लिक्चुएशन में चला जाएगा या स्टेबल में नहीं रहेगा, दो ही गायब हो जा रहा है, कंडीशन। बिल्कुल बिल्कुल गायब हो जा रहा है सर। तो CPU कौन सा है? CPU कल का है सर। पॉसिबल ही नहीं। चेक CPU किए थे सर, दो बार। नहीं, ये आपका मिस्टेक है। ये सबसे पहला चीज सुनिए कि CPU निकल जाए तो बक का गायब होना पॉसिबल नहीं है। CPU निकलेगा तो बक दो ही कंडीशन में हो सकता है, या तो स्टेबल या तो अनस्टेबल। ऐसा होता है कि बहुत सारा CPU निकाल भी दिए तो स्टेबल रहता है बक। लोग कंफ्यूज में रहते हैं कि कैसे ये चीज है, तो हाँ वो सर, पैटर्न। इंस्टाग्राम वाला तो है ही।
स्पेक्ट्रम नहीं, एक्साइनियस में लीजिए, सैमसंग का बहुत सारा ऐसा मॉडल है जिसमें रहता है। अब यही चीज सीपीयू जब निकाल दिए हैं, तो बक का बनना भी नेसेसरी है। या तो आपका क्या हो रहा है कि मल्टीमीटर से जब चेक करने जा रहे हैं तो आप झटके से उठा ले रहे हैं, उसको थोड़ा वेट करिए, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड वेट करिए कि क्या हो रहा है, एक्टिविटीज को देखना होगा। किसी भी चीज पर गौर करने के लिए दो चीज का इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा। आप प्रोसेस को समझिए कि इसमें हो क्या रहा है, चेंजिंग क्या हो रहा है, हमारे रखने से क्या चेंजिंग हो रहा है, वो समझना होगा। फिर नहीं, अगर ऐसा है तो सीपीयू के जस्ट पीछे या ऊपर नीचे कहीं पावर लगा हुआ है, तो हो सकता है हीट की वजह से पावर आपका कुछ हुआ होगा, या चार्जिंग नीचे लगा होगा। तो वहां जाकर के पावर को रिवॉल्व कर लीजिए, बक बनना बिल्कुल नेसेसरी है। अगर सीपीयू निकालने के बाद बक नहीं बन रहा है, तो सीपीयू लगने के बाद भी बक नहीं बनेगा, ये एकदम फिक्स्ड है। और इस तरह का सवाल अगर करिएगा तो हम लोग को तो एक्सपीरियंस है ना, हम लोग तो पकड़ लेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब काम किया उसके पीछे या नहीं किया, मेहनत किया है कि नहीं। कभी भी अपने आप को सही बनाने का कोशिश करेंगे, ना कि हमको दुनिया का है ये मतलब कि ये करे वो करे, कुछ नहीं। बी परफेक्ट, अपने आप में चेंजेस करिए कि हाँ हमको काम करना है, क्या हो सकता है। आप जितना करिएगा उतना हमको पता है कि क्या स्टेप आप उठाइएगा वहां पर कि आपका बग नहीं बनेगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, कॉपी में नोट डाउन करिए, डेट लिखिए। कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि सीपीयू अगर उठ गया तो बग नहीं बनेगा, सीपीयू लग गया तो बग बनेगा, नहीं। ऐसा कोई सा मॉडल अभी तक नहीं है आया हुआ लेटेस्ट में, आज तक के डेट में, जो ऐसा पॉसिबल है। हाँ ये पॉसिबल है कि सीपीयू आपका रिमूव कर भी दिए तो भी बग क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है। भैया कहाँ नेताजी पैदल है आज? ओके सर, फिर हम कल जाके इसको ट्राई करते हैं एक बार। हाँ कल जा करके ट्राई कर लीजिए। चलिए, ये देखिए, एटे वाले ने, एटे किनका था, बाबा मोबाइल। हाँ हमारा सर। देखिए, तो एक चीज हमेशा, जो कोई भी लोग ये देख रहे हैं कि जैसे आप लोग जब कभी भी रिपेयरिंग करते हैं तो आपका एक चीज तो सारे लोग करते हैं कि ये समझ गए, पढ़ करके भी आए हैं वही, कि जब कभी भी वीपीएस शॉर्ट हो, वीपीएस कॉइल रिमूव करो और देखो कि आईसी के तरफ कौन सा है और पावर के तरफ कौन सा है, उसमें डाल दो, वहां से निकल जाएगा वीपीएच, मतलब शॉर्टिंग निकल जाएगा। लेकिन अगर वहां से नहीं निकला, पता चला कि हमारा शॉर्टिंग कहाँ है, पावर के तरफ, पावर के तरफ वाला पॉइंट में हम जब भी दिखा रहे हैं, इस चीज को आज एकदम क्लियर करिएगा, इसको स्कीमेटिक से भी हम समझा देते हैं कि कैसे समझना है कि हमारा वीपीएच पावर के तरफ शॉर्ट करते हुए में भी हमारा चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो सकता है। ये चीज को समझिएगा तो पता चलेगा कि अरे ऐसा भी पॉसिबल है। तो बहुत सारा सेट हो सकता है आप लोग घुमा दिए होंगे, या बहुत सारा सेट एटे था, कौन सा मॉडल था, एट एट एट, सर। एट है, ठीक है। एट एट। चलिए स्कीमेटिक खोल लेते हैं, और आप लोग को नोट डाउन भी हम करवाए होंगे, जब क्लास आप लोग का ऑफलाइन हुआ होगा तो उसमें नोट डाउन करवा दिए होंगे ये चीज। यही चीज वीपीएच में लीकेज हो जाए, और लीकेज का रेंज कितना होना चाहिए, 130 से 180, सारा स्लैब निकाल लीजिएगा तो भी वो लीकेज नहीं हटता है। तो वो कहां से, जस्ट एज वीपीएच डायोड, हाँ कपूर। जो ईएसडी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज डायोड होता है, वहां से। अब एक इसका हार्डवेयर भी निकाल देते हैं। हम्म देखिए। दिख रहा है स्क्रीन, स्मार्ट बोर्ड दिए हुए हैं, इसमें स्मार्ट बोर्ड दिए होगा तो क्लियर और कर देंगे। स्मार्ट बोर्ड, हाँ स्मार्ट बोर्ड भी दे दिया है। चलिए आज क्लियर कर देते हैं कि सारे कोई सा भी बोर्ड में ऐसे ही प्रॉपर टेस्टिंग करिएगा। स्मार्ट बोर्ड बहुत ही यूज का बोर्ड है, समझाने के लिए। ये खास करके जो लाया है ना, हम ही लोग के लिए लाया है लगता है, और इसका काम भी बहुत अच्छा है। स्मार्ट बोर्ड का यूज करिएगा सब लोग, बहुत ही
स्मार्ट बोर्ड पढ़ा देंगे कुछ दिन में, जब स्कीमेटिक पढ़ाएंगे ना, तो हमको लगता है 7-8 क्लास बाद स्मार्ट बोर्ड पढ़ा देंगे कि स्मार्ट बोर्ड का यूज कैसे करना है। बहुत अच्छा चीज है ये। देखिए, ये हमारा क्या है, कॉइल है। इस कॉइल को हम हटा देंगे तो क्या होगा, 2 पॉइंट बनेगा। जिनका क्वेश्चन है वो अनम्यूट हो जाइएगा सिर्फ, और कोई भी लोग अनम्यूट नहीं रहेगा, बाकी सारे लोग शांति से सुनिए और इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा क्या होता है। कॉइल को जब हटाएंगे तो 2 पॉइंट बनेगा। हाँ बनेगा सर। जब वो 2 पॉइंट बनेगा तो एक आपको पावर के तरफ दिखाएगा और एक दिखाएगा कि आपका आईसी के तरफ, ये चार्जिंग आईसी के तरफ। यही चीज है ना, अभी तक सुनते भी यही चीज हाँ आ रहे हैं और करते हाँ भी हाँ। यही चीज आ रहे हैं, लेकिन आज से कुछ नया करिएगा इसमें। बोला जा चांगली बोला मीन हो। चार्ज लगाना है, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया। अब इसी इसी में आपको स्कीमेटिक देखना है। देखिए, जो भी बुरहान है वो म्यूट कर लीजिए, हम पहले ही बता दिए हैं कि कोई भी चीज है जिनका क्वेश्चन है वही अनम्यूट रहिए, बाकी म्यूट हो जाएगा। क्योंकि समझिएगा तो पता चलेगा कि का करना क्या है, और फिर कहीं ज्वाइन होइएगा तो पूछ करके देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ क्या चीज होता है। सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन आपका सेंस होना चाहिए, देखने का नजरिया होना चाहिए। सब कुछ आपके पास में पड़ा हुआ है, लेकिन आपका देखने का नजरिया, मेरा देखने का नजरिया बहुत अलग अलग है। इसमें U1101 है, स्कीमेटिक में आए U1101 टाइप कर दिए। फ्रेशर के लिए नहीं है ये चीज, आज फ्रेशर के लिए कुछ भी नहीं। U1101 जो भी है एक्सपीरियंस बंदा, उनके लिए बहुत कुछ टाइप किया। अब यहां पर एक चीज देखिए आप, यहाँ स्विचिंग हो रहा है। बाबा मोबाइल, यहाँ पर हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर VSW चार्ज, यहाँ पर चार्ज 0, चार्ज 1, चार्ज 2 किया, दैट्स नॉट मैटर, वहां चार्ज लिखा है। यहाँ पर हो क्या रहा है, इंटरनली स्विचिंग हो रहा है। ठीक है, किसके रेफरेंस से, हाँ हाँ। बूट कैप उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विचिंग कराने में बूट कैप का बहुत बड़ा रोल है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक कॉइल लगाया, कॉइल के आउटपुट से, आप तो कॉइल यहाँ पर लगाए ना, कॉइल के आउटपुट से कौन सा वोल्टेज निकाल रहा है, पढ़िए थोड़ा सा। और कॉइल के बाहर, कॉइल के बाहर वाला पॉइंट पढ़िए वापस कि क्या दे रहा है। तो केबल दे दो तो इसका। वीपीएच नंबर वीपीएच हाँ, वीपीएच पावर जीरो ये वन टू ये VPH पावर क्यों जरूरत पड़ा फिर इसको, इस आईसी को VPH पावर फिर क्यों जरूरत पड़ा, और अगर VPH शॉर्ट था तो फिर वापस ये आईसी शॉर्ट हो सकता है कि नहीं। हो सकता है। तो लोग, जबकि जबकि डायरेक्शन किधर है, VPH कहाँ जा रहा है, पावर के पास में। VPH कहाँ जा रहा है, कि अभी थोड़ा सा हम वो केबल सब लगा रहे हैं, इसीलिए उसमें बोर्ड में हम नहीं दिखा रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, अभी बोर्ड में दिखाएंगे। VPH जा कहाँ रहा है, पावर के पास में, लेकिन उसके आउटपुट से ये वोल्टेज लेने के वजह से आपका चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो सकता है। VPH में, VPH शॉर्ट में है, चार्जिंग आईसी शॉर्ट हो सकता है। आप सारे जगह खोज रहे, सोच रहे कि अरे यार ये तो चार्जिंग आईसी नहीं है, कॉइल तो ऊपर की तरफ बता, ये कॉइल क्या ऊपर की तरफ बता रहा है। जैसे आप अगर सर्च करने जाइएगा तो ये कॉइल अगर वो करिएगा, जैसे हटा दीजिएगा, तो यहाँ 2 पॉइंट बनेगा ना, एक हाँ पॉइंट यहाँ, बनेगा। एक पॉइंट यहाँ। ये पॉइंट तो पावर की तरफ जा रहा है या ऑल सेक्शन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट हाँ बचा, ये पॉइंट तो आप कह दिए कि सर ये पॉइंट तो चार्जिंग आईसी की तरफ है। तो चार्जिंग आईसी की तरफ शॉर्ट नहीं है, तो इसका मतलब चार्जिंग आईसी शॉर्ट नहीं है, दैट्स यू आर रॉन्ग, आप गलत है वहां पर। ये पॉइंट जो है ना, ये इसको शॉर्ट कर देगा। अब यहाँ पर शॉर्ट क्या होगा, बैट फेट यहाँ पर रहता है, यहाँ पर क्या रहता है, बैट फेट। बैट फेट यहाँ पर VPH और
बैटरी को पावर बनाने के लिए यहाँ पर बैटफेट का यूज किया जाता है, जो रिवर्स नहीं मारे, मतलब रिवर्स को ब्लॉक करता है। रिवर्स ब्लॉकिंग ब्लॉक होता है यहाँ पर रिवर्स मतलब वोल्टेज टकराए नहीं एक दूसरे से, कि क्यों ऐसा टकराया जा सकता है यहाँ। तो आप एक साथ जब मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं तो दोनों काम होता है, या तो मोबाइल ऑन भी होता है और बैटरी भी चार्ज होता है। हाँ उस टाइम के कारण यहाँ पर इंटरनली मॉसफेट लगाया जाता है, जो कि आप लोग को हम ऑफलाइन में पढ़ाए होंगे कि भाई ये देख लीजिए। और किस में, जब बीक्यू पढ़ाए होंगे तो उस टाइम आपको बीक्यू का इंटरनली सर्किट निकाल निकाल करके दिखाए होंगे कि देखिए यहाँ पर बैट मॉसफेट लगा हुआ है, दिखाए थे। दिखाए थे सर। हाँ, तो वही चीज है कि यहाँ पर अब क्या, अब एक सेंस से आया कि ये चार्जिंग आईसी भी VPH के कारण जिम्मेवार हो सकता है शॉर्टिंग में। हो सकता है। ये लाइन और हर एक चार्जिंग आईसी का प्रोसेस ये है, सिर्फ नाम चेंज होता है, सिर्फ ये चेंज होता है और कुछ नहीं। यहीं पर कहीं लगा देगा चार्ज आउट, कहीं VBAT, कहीं कुछ, बस ये ऐसा लगाते लगाते वो कर देता है। कभी कभी आप ऐसा भी टेक्नीशियन देखे होंगे यूट्यूब पर या कहीं भी, कि डायरेक्टली वो VPH से VBAT को जोड़ देता है। डायरेक्टली वो क्या करता है, VPH से VBAT को जोड़ देता है, चार्ज होने लग जाता है, मोबाइल कस्टमर को दे देता है। क्यों ऐसा होता है? वो क्या कर दिया, सिर्फ एक मॉसफेट को, रिवर्स ब्लॉकिंग मॉसफेट को वापस किया, तो उसका मोबाइल डेड होने का चांसेस क्या हो गया, 50% बढ़ गया। जब भी अगर रिवर्स में ब्लॉक करंट को एक साथ दोनों टकराया, क्या हो जाएगा, आईसी शॉर्ट हो जाएगा। और शॉर्ट होने के बाद क्या, कहानी खत्म चार्जिंग आईसी का, फिर से आप चार्जिंग आईसी डालें। तो ये चीज होता है। अब आपको आपका एक प्रॉब्लम था, हम बता दिए थे उसमें, कि जब सारा स्लैब निकाल दिए, जब सारा मेन आईसी भी निकल गया जो VPS से रिलेटेड है, VPS से रिलेटेड जो नहीं है उसको तो नहीं निकालना। ये तो एकदम कंफर्म ध्यान रखिए कि आप लोग को ये कम से कम इतना पता करना पड़ेगा कि VPS से रिलेटेड कौन है। तो VPS से रिलेटेड वाले लोग, ऐसे कई लोग होंगे जो VPH को सिर्फ वोल्टेज मोड पे समझते हैं कि भई इतना वोल्ट आ गया हम VPS समझ जाएंगे। लेकिन कभी GR का पावर समझे, GR का पावर में इतना स्ट्रेंथ है कि आपके सर्किट को बहुत अच्छी से वो आपको समझा देगा। GR के बेस पर जाना है तो एक मल्टीमीटर को सही ढंग से अगर चलाने आ गया, दैट प्रॉब्लम को फाइंड किया जा सकता है। अगर सही ढंग से मल्टीमीटर नहीं चलाने आ रहा है तो आप कितना भी कुछ कर लीजिए, कितना भी वीडियो देख लीजिए, वो नहीं बनने वाला है। क्योंकि मल्टीमीटर चलाना एक आर्ट है। मल्टीमीटर से कैसे ट्रेस किया जाता है बोर्ड को ना, वो एक कला है। कैसे, देखिए एक सिचुएशन देते हैं सारे लोग को, कि आपको ये कट जाएगा 1 मिनट में, ठीक है, तो इसके बाद सिचुएशन देते हैं, फिर ज्वाइन होइएगा। सारे लोग को सिचुएशन देते हैं कि कैसे आप एक पूरे बोर्ड में एक लाइन को समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे GR बेस पर कि यही वो लाइन है जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं। तो ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कोई भी सर्किट में। जैसे प्रॉब्लम अगर बनता है, आया प्रॉब्लम नहीं बनने के पीछे क्या रीजन होता है, यही रीजन होता है कि आपको ट्रेसिंग नहीं आ रहा है। आपको जो चीज आना चाहिए, मेन चीज वही नहीं आ रहा है, और आप हवा में